So this is my hostel room where I have been here for last 4 years. Right now honestly this room is a mess, but at the end of this video this room will look completely different. I am going to deep clean the entire room, reorganize everything, decorate every corner and do a budget friendly haul to make this space feel cozy, aesthetic. If you are living in a hostel or just love room makeovers, this video is packed with the ideas that you can easily recreate without spending lots. If you are new here, don't forget to subscribe, hit the like button if you enjoy makeovers video. So let's get started. Hello my good friends, welcome to my channel The Lazy Medico. I am Bushra Khan, final year medical student in Bangladesh. तो guys, आज के इस vlog में हम करेंगे अपने रूम का मेकओवर। जस्ट कॉलेज से आ रही हूँ, मैंने सोचा कि अभी ही मैं अपना मेकओवर करूँगी, बट मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं एक छोटा सा नैप लूँगी, उसके बाद उठकर शाम में करूँगी। और मैं आपको थोड़ा सा अपना रूम दिखा देती हूँ कि कितना मेसी है, प्लीज़ जज मत करना गाइस। सो दिस इज़ माई साइड। इस जगह को मैं मेकओवर करने वाली हूँ और वो साइड है मेरी रूममेट का। मैं दिखाना नहीं चाहती, पता नहीं वो कंफर्टेबल होगी या नहीं, बट दिस इज़ माई साइड और इस जगह को ही हम मेकओवर करेंगे। सो हे गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल मेकओवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे कर्टेन। मेरे पास 2 कलर के हैं, नेवी ब्लू और एक ऑफ वाइट। तो चलो करते हैं चेंज। फिलहाल के लिए तो मैंने कर्टेन हटा दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे विंडो से क्या क्या दिखता है। ऑल्दो यहाँ पे नेट लगा है बट फिर भी अच्छा व्यू है। मैंने तो सोचा था कि सब बहुत इजीली हो जाएगा, पर पहले ये स्टेप में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पता नहीं मैंने क्या सोच के वाइट कलर का लिया था, कैसे मैं इसे मेंटेन करूँगी। तो गाइस, मेरे कर्टन लग चुके हैं, मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा स्टेप है मेरा ये रैक सही करना। मुझे तो लग रहा था कि कुछ छोटा छोटा सा है, फिर मुझे याद आया कि मैं सॉन्ग्स नहीं सुन रही हूँ। उसके बिना मैं इतने देर से पता नहीं कैसे काम कर रही थी, तो मैंने फटाफट से सॉन्ग लगा लिया अपने मनपसंद का। मैं तो बहुत लो फील कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। अब बारी थी मेरे कबाड़ को साफ़ करने की, यानी टेबल। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट जैसे सर मैंने हिम्मत जुटाई थी और मुझे मिला मेरे डर्मा के टेस्ट के पेपर। फिर मैं बहुत खुश हो गई। ये डायरी हमारी माइक्रो वाली मैम ने हमें गिफ्ट किया था, जो कि मैंने अभी भी संभाल के रखी है। गाइस, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी, पर फिर भी करना तो था ही। असल में मैं ये सारी चीज़ें अपने व्लॉग में नहीं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि जितने भी कॉस्मेटिक्स के सामान है मेरे पास, 90% चीज़ें मैंने अपनी बहनों की चुरा कर लेकर आई है और वो सब उनको पता लग जाएगी। ये इतनी सुंदर वॉच मेरी बड़ी वाली बहन और जीजू ने मुझे गिफ्ट किया था, जो रोज़ गोल्ड है। तो मेरे पास 2 गो थ्रू वॉचेज़ है, आई वॉच फॉर नॉर्मल यूज़ और एक एनालॉग वॉच फॉर हॉस्पिटल, जो कि पल्स रेट वगैरह देखने के लिए। मेरे पास कुछ हो या ना हो, बट आई हैव बाम का कलेक्शन। इसके बिना मैं नहीं रह सकती। मैं खाने के बिना रह लूँगी, पर मैं बाम के बिना नहीं रह सकती। तो मेरा ये कबाड़ खाना भी हो ही गया था लगभग। उसके बाद ये काम था मेन काम, वॉल डेकोरेशन। वॉल डेकोरेशन के लिए मेरे पास 1-2 चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन। अब देखते हैं क्या होता है। शुरू के तो आधे घंटे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या करूं। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया। वायर काट देगा।
मेरे से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बुलाया तार काटने के लिए। मेरी फ्रेंड को बहुत शर्म आ रही थी कि उससे मैं बिल्कुल भी एस्थेटिक वाला काम नहीं करा रही हूँ। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं चैट जीपीटी से पूछ लेती हूँ। फिर उसने भी कुछ ज़्यादा खास मेरी मदद करी नहीं, तो मैंने खुद से ही सोचा कि कुछ कुछ कर लेती हूँ। वॉल तो मेरी इतनी गंदी हो रही थी कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि लाओ मैं ही साफ़ कर देती हूँ, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैंने चैट जीपीटी से पूछा उससे, तो उसने मुझे ऐसा आइडिया दिया। तो मेरे पास ना इतनी सारी फेरी लाइट्स थी और ना ही इतने सारे फ्लावर्स थे, तो मैंने खुद से ही कुछ कुछ करने का ट्राई किया। देखते हैं कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है। ये सारी फेरी लाइट्स इतनी उलझ गई थी कि हमें 1 घंटा लग गया था इसको सही करने में। फाइनली मेरा लाइट्स और ये अब बारी था मेरा वॉल को डेकोरेट करने का। इसमें भी बहुत टाइम लग गया, अलाइन ही नहीं हो पा रहा था कुछ, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। और ये रहा हमारा फाइनल लुक।